हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि अपोलो फार्मेसी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल अपोलो फार्मेसी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। आपकी इसमें जॉब पोजीशन रहने वाली है फार्मेसी ट्रेनी की, आपकी इसमें जॉब पोजीशन रहेगी। और इसमें एसएससी वाले 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी ये भी मेंशन है कि यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे मेंशन करी, हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे लोकेशन है। और इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताई है। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग अपोलो फार्मेसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोलो फार्मेसी जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आपको लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जॉब पोजीशन की। जॉब पोजीशन है फार्मेसी ट्रेनी की, आपकी इसमें जॉब पोजीशन है। लोकेशन ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है ये। हाँ, अब हम लोग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। असिस्ट द फार्मासिस्ट इन डिस्पेंसिंग ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाय द डॉक्टर। मतलब बेसिकली आपको असिस्ट करना है एक तरीके से, जैसे कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह डॉक्टर ने लिखा है या कोई भी पर्चा डॉक्टर ने दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को वो दवाइयाँ वगैरह देनी है और जो आपके जो सीनियर रहेंगे उनको आपको असिस्ट करना है, ठीक है। In case the prescribed medicine are not available, arrange the same from the in-house pharmacies for the honor of 100% prescription। अगर जैसे कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब मेडिसिन वगैरह, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, मेडिसिन वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है आपकी स्टोर पे, तो आप कहीं और से भी अरेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब्स्टिट्यूट भी दे सकते हैं मेडिसिन का। जैसे कि कैसा होता है ना कि अगर डॉक्टर ने कोई कंपनी की मेडिसिन लिख दी, अगर वो कंपनी की नहीं मिल रही है, अगर ड्रग सेम है, तो आप दूसरी भी उसको मेडिसिन दे सकते हैं। जो भी पेशेंट आएगा, जो भी क्लाइंट आएगा, जो भी कस्टमर आएगा, उसको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। क्रॉस चेक द इशूइंग मेडिसिन विद द बिल कंसर्निंग पेशेंट नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, एक्सपायरी एंड एक्नॉलेज द बिल। मतलब जैसे कि आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट का नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा बिल पे, आइटम नेम, क्वांटिटी नेम, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें अपने को चेक करनी पड़ेंगी। Checking out the availability of stock in the pharmacy and based on the availability of stock raising the indent for the stock। मतलब स्टॉक वगैरह चेक करना, कितनी दवाइयाँ बची हैं, कितनी नहीं बची। अगर जैसे कि स्टॉक में नहीं है तो हमको अपने स्टोर पे और मंगानी पड़ेंगी, तो वो सारी चीज़ें चेक करना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में यहाँ पे लिखा हुआ टू काउंसिल द पेशेंट कस्टमर ऑन हेल्थ द रिएक्शन ऑफ मेडिसिन। अगर मान लो जैसे कि कोई आपसे पेशेंट कस्टमर या कोई भी आपसे पूछता है कि सर इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं ये दवाई के, अगर ओवरडोज ले लिया या क्या क्या इसकी चीज़ होंगी, तो सारी चीज़ें आपको उसमें पेशेंट को और कस्टमर को बतानी पड़ेगी। हेल्थ पे क्या असर करेगी, क्या रिएक्शंस हो सकते हैं ओवरडोज लेने के, तो ये सारी चीज़ें। टू मेंटेन गुड relation with the customer, doctors to maintain the free home delivery, register and follow up the medicines delivered to the customer in time। तो एक तो अपने इसको अच्छे खासे रिलेशन बनाने पड़ेंगे कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर ही आपकी दुकान पे आएगा। और डॉक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छे आपको रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह आपके मतलब डॉक्टर्स ही तो रिकमेंड करेंगे एक तरीके से। और यहाँ पे आपको फ्री होम डिलीवरी भी करनी पड़ेगी एक तरीके से। फ्री होम डिलीवरी जो होती है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट वगैरह हैं या कस्टमर्स है, तो वो फ़ोन करके जैसे कि आपसे फ्री होम डिलीवरी के थ्रू भी
मेडिसिन मंगा सकते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड फॉलो अप द मेडिसिन डिलीवरेबल्स टू द कस्टमर इन टाइम, और फॉलो वगैरह लेते रहना कि भाई जो आपकी मेडिसिन वगैरह है वो एकदम टाइम टू टाइम मतलब पहुँचे पेशेंट तक, क्योंकि देखो अगर पेशेंट तक टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो फिर वो आपकी शॉप से वगैरह से क्यों ही सारी चीज़ें लेगा, कहीं और से ले लेगा ना, सीधे सीधी बात ही है। हैंडल ऑल द इनबाउंड कॉल्स प्राइमरी फोकसिंग ऑन द ड्रग्स इंफॉर्मेशन, पेशेंट काउंसलिंग, एजुकेशन एंड फ्री होम डिलीवरी ऑर्डर। जैसे कि अपने पास कोई कॉल्स वगैरह आते हैं जैसे कि ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि मतलब कोई पूछ रहा है भैया इसमें क्या ड्रग्स है, क्या है, कैसे, तो वो सारी चीज़ें आपका बताना। पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन, पेशेंट अगर कुछ पूछ रहा है आपसे तो उसको बताना, एजुकेट करना एक तरीके से, और फ्री होम डिलीवरी ऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। एंड ऑल्सो हैंडल पेशेंट क्वेरीज एंड इश्यूज कंसिडरिंग ड्रग थेरेपी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन। अगर मान लो पेशेंट को कोई क्वेरी है कोई पर्टिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड, उसको और भी जानना है इसके बारे में, तो आपको आपका मतलब ये कर्तव्य है कि आपको उसके मतलब बताना क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें। हैंडल कैश इन बिलिंग काउंटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जैसे कि बिलिंग काउंटर पे भी आपका काम हो सकता है जब रिक्वायरमेंट होगी तभी, बिना रिक्वायरमेंट के नहीं। मतलब जैसे कि जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई बिलिंग काउंटर पे, अगर आपको भेज दिया उन्होंने कहा बिलिंग काउंटर पे चले जाओ, तब तक तुम संभाल लो, तो तब तक आप चले जाओ, तो बस ये हो गया, ठीक है। कोल्ड चेन मैनेजमेंट, स्टोरिंग द ड्रग्स अंडर द प्रॉपर कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड द सिक्योरिटी। तो मतलब कैसा होता है ना, कुछ मेडिसिन और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको ठंडी जगह पे रखा जाता है, मतलब जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रखा गया या कहीं कोई ठंडी कंडीशन में रखा गया या प्रॉपर कंडीशन में, तो उनको वो प्रॉपर कंडीशन में आपको रखना पड़ेगा एंड सिक्योरिटी के साथ रखना पड़ेगा। ये चीज़ें रहती हैं, कोई कोई ड्रग्स ऐसे रहते हैं। टू प्रिपेयर बिल इन कंप्यूटर एंड कलेक्ट द कैश, मतलब बिल्स वगैरह बना ला, जैसे कि ऊपर बताया था कि जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ गई तो आपको कैश इन काउंटर पे भेज दिया, बिलिंग काउंटर पे भेज दिया, तो बिल्स वगैरह प्रिपेयर करना, कलेक्ट करना कैश वगैरह। तो ये मतलब बेसिकली आपको क्या करेंगे, आपको जो सीनियर है वो आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना, सिंपल सा काम है, ठीक है। चेक क्वांटिटी, एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ रिसीव आइटम फ्रॉम स्टोर्स बिफोर एंटरिंग इनटू कंप्यूटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सेल। तो आजकल क्या हो गया ना, जैसे कि कंप्यूटर में सारा डाटा इनपुट होता है, तो सारी चीज़ें उसमें रहती है, जैसे कि कितने आइटम बचे हैं स्टॉक्स में, कितने नहीं बचे, तो वो सारी चीज़ें अपन जब कंप्यूटर में पुट करेंगे ना, तो उससे पहले अपन सारी चीज़ें चेक करेंगे कि अपने पास कितनी क्वांटिटी है, एमआरपी कितनी है, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, तो वो सारी चीज़ें अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। टू एंटर स्टॉक्स इन कंप्यूटर एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द स्टोर्स फॉर क्रॉस चेकिंग विथ आइटम इशूड लिस्ट फ्रॉम द स्टोर बेस्ड ऑन द स्टॉक अवेलेबिलिटी इफ नेसेसरी, इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग द स्टॉक्स फ्रॉम नियर बाय फार्मेसीज थ्रू ब्रांच ट्रांसफर। अगर जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए इन लोगों ने दिया हुआ है ये। If a stock is not available at near pharmacy, directly communicate with the DC in charge and visiting the DC and collecting the necessary stock with the period based on the emergency। मतलब जैसे कि अगर कोई स्टॉक आपके पास भी नहीं है, नियर फार्मेसीज है वहाँ पे भी नहीं है, तो आपके डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लोगे जो DC इंचार्ज होगा उनसे, तो वो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। टू मेंटेन दी रिकॉर्ड फॉर नो स्टॉक आइटम एंड फॉलो अप द सेम, जैसे कौन कौन से आइटम आपके पास बचे हैं, कौन कौन से नहीं बचे, तो उनकी सारी चीज़ें फॉलो अप लेते रहना। एंश्योर दैट 100% फिजिकल स्टॉक इज टेल्ड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, मतलब ये जो बता रहे हैं जैसे कि टैबलेट्स होने चाहिए, सिरप होने चाहिए, इंजेक्शन, फ्लूइड्स, ऑइंटमेंट, लिक्विड, कैप्सूल्स, पाउडर, ड्रॉप, सर्जिकल एंड मिसलीनियस वर्क ट्वाइस अ वीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्वाइस अ वीक में आपको चेक करनी पड़ेंगी कि 100% है कि नहीं है। डेली रैक वाइज वेरिफिकेशन ऑफ फास्ट मूविंग आइटम, मतलब रैक वाइज तो आप चेक ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंश्योर शिफ्ट हैंड ओवर एंड टेक ओवर इज गिवन बिफोर लिविंग दी वर्क, जैसे कि आप अपना काम छोड़ के जा रहे हो, मतलब जैसे कि आज का टास्क है, जैसे कि सबकी शिफ्ट अलग अलग होगी ना। अब जैसे कि अगर आपकी कोई शिफ्ट है 12 बजे तक है या 5 बजे तक है, तो उसके बाद जब आप जा रहे हो तो जो दूसरा बंदा आ जाएगा तब आप जाओगे उसको हैंड ओवर देने के बाद, ठीक है। फोकस ऑन सेल्स एंड स्ट्राइव टू अटेन द टारगेट ऑफ फार्मेसी, आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा कि भाई इतना तो टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा। परफॉर्म एनी अदर जॉब असाइंड बाय द इंचार्ज एज पर द एग्जेंसीज ऑफ द वर्क, मतलब कुछ और वर्क भी दे दिया आपके सीनियर ने, तो वो भी आपको इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनसेशन कंपनी की तरफ से, इसमें आपका कंपनी रोल है, पैसा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, अट्रैक्टिव इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। SSC इंटर डिग्री, मतलब 10th वाले भी कर सकते हैं, 12th वाले भी कर सकते हैं, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए उनको, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, काम बन जाएगा। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रेफर्ड लोकेशन तो वो हिमाचल प्रदेश की है ही, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता देना, 10th है, 12th है, डिग्री है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, ग्रेजुएशन एनी साइंस डिग्री, ग्रेजुएशन एनी अनदर डिग्री, एम फार्मा, फार्मा डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, पोस्ट ग्रेजुएट एनी साइंस डिग्री फॉर प्रोडक्ट एडवाइज़र रोल ओनली, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जो कोई भी हो उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि एसएससी 10th है तो एसएससी 10th अपना सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।